बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना फ़ाइनल टर्म का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए, आप अपना CMS अकाउंट लॉगिन जब करेंगे तो आपको इसी तरह से आपके कोर्सेज़ तमाम के तमाम आपके डैशबोर्ड पर नज़र आ रहे होंगे। लेफ़्ट साइड पर आपको डेट शीट की ऑप्शन नज़र आएगी। आप इस डेट शीट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी कंप्लीट डेट शीट नज़र आ रही होगी और जिस डेट का आपका पेपर स्टार्ट होना होगा उसके आगे आपको स्टार्ट पेपर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो आप स्टार्ट पेपर की इस ऑप्शन पर, इस बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नज़र आएंगी। उस इंस्ट्रक्शंस में ये बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, उनमें से MCQs कितने हैं, डिस्क्रिप्टिव कितने हैं। तो फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नज़र आएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और एक ही नंबर होगा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। उसके बाद आपको 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नज़र आएंगे और ये 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली पढ़ लेना है और उसके बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको स्टार्ट पेपर की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो आप जैसे ही इस स्टार्ट पेपर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपका पेपर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपको पहला क्वेश्चन नज़र आ जाएगा। मैंने स्टार्ट पेपर को क्लिक किया तो ये पहला MCQ सवाल मेरे पास स्क्रीन पर आ गया है। आपने क्वेश्चन को रीड करना है, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन नज़र आएंगी। ये आपको टाइम भी बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना टाइम रिमेनिंग है। तो क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया आपको कि MCQ के लिए, हर MCQ के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा, तो आपने इसको 1 मिनट से पहले अटैम्प्ट कर लेना है। जब आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन को दबाना है। अब ये आपसे एक कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा कि वाकई आर यू श्योर टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप ओके को जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने MCQ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते जाइएगा, करेक्ट ऑप्शन को जो आपको करेक्ट लग रही है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता रहेगा। उस कंफर्मेशन मैसेज को आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे 30 के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ये मैं इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद जो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी वो आपके पास बाकी जो 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं उनके लिए आपको ऑप्शन आ जाएगी। अब ये जो टाइमर चल रहा है, अगर आप इस टाइमर के ख़त्म होने तक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो ये आपका फिर नॉट अटैम्प्टेड में नज़र आ रहा होगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 1 मिनट का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आप अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन को क्लिक कर दें। अगर आप ये नहीं करते हैं, क्वेश्चन की किसी ऑप्शन को, सही ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर उसके नतीजे में होगा ये कि वो आपका क्वेश्चन अटैम्प्टेड में शुमार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर आगे मूव करने की कोशिश करेंगे तो तब भी वो आपको मैसेज देगा कि काइंडली सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जब तक आप ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हैं। तो आपने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन को प्रेस करना है।
अच्छा जी, ये देखिए मैंने जब 30 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने जब अटेम्प्ट कर लिए, तो उसके बाद 4 मुझे अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो अब ये पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको टाइम भी नज़र आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम होगा। आपको एक टेक्स्ट एरिया दिया जाएगा, यहाँ पर आप अपना जवाब टाइप कर सकते हैं, या अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, पीडीएफ फाइल बनाई है, ये फॉर्मेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो जो फॉर्मेट्स यहाँ एक्सेप्टेबल हैं। तो अगर आपने मल्टीपल पेजेस पर आपका जवाब है, तो आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें, और पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो फ़ाइल यहाँ से आप चूज़ फ़ाइल को क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर फ़ाइल जो भी अटैच करना चाहते हैं, वो फ़ाइल पीडीएफ फाइल इसके साथ अटैच कर दें। इसके अलावा इसके साथ आप इमेज फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो इमेज फाइल एक ही होगी, सिंगल होगी। लेकिन अगर आपका जो जवाब है वो मल्टीपल पेजेस पर है, और आप उन मल्टीपल पेजेस को इकट्ठा करके एक पीडीएफ फाइल आपने बना दिया, तो आप एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ आपको सिर्फ एक ही फाइल अटैच करने की ऑप्शन मिलेगी। सो वो आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है, और अगर आप यहाँ टेक्स्ट एरिया में अपना जवाब टाइप करके देना चाहते हैं, तो आप वो टाइप करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। तो जब आप ये आंसर अपना कंप्लीट कर लेंगे, या ड्यूरिंग जब आप ये टाइपिंग कर रहे हैं, तो तब भी आप इसको साथ साथ सेव भी कर सकते हैं। तो सेव आंसर के बटन को जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आंसर आपका सेव हो जाएगा, और आपको मैसेज भी आ जाएगा, योर आंसर सेव्ड सक्सेसफुली। अगर आप इसमें सेव करने के बाद कोई चेंजेस मज़ीद करना चाहते हैं, तो आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आप दोबारा से इसको सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब जो भी चेंजेस आपने की हैं, वो चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, वो सेव हो चुकी हुई हैं। जब आपको पता चले कि आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, फ़ाइल भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके लगा दी है, तो फिर आप इसका अपने आंसर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जिसमें आपको ये नज़र आएगा कि आपने क्या लिखा था, और अगर कोई फ़ाइल अटैच की थी, तो वो फ़ाइल कौन सी आपने इसके साथ अटैच की थी। तो आप प्रीव्यू आंसर पे जाइए, प्रीव्यू योर आंसर। तो अब जब आप प्रीव्यू आंसर को क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ओके के बटन को दबाएंगे, तो अब आपके पास सिर्फ प्रीव्यू की ऑप्शन रहेगी। आपका क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आपने जैसे ही मैंने देखें कि मैंने क्लिक किया इसको, तो वो जो भी मैंने टाइप किया था, वो मुझे टाइप किया हुआ भी नज़र आ रहा है। और अगर मैं इस अटैचमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे जो भी फ़ाइल मैंने अटैच की थी, वो अटैचमेंट भी मेरे सामने आ जाएगी, जो इस चीज़ की कंफर्मेशन होगी आपके लिए कि आपकी जो फ़ाइल है वो अटैच हो चुकी हुई है, और वो सर्वर पे स्टोर हो चुकी हुई है। तो ये प्रीव्यू करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपको नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी आप उसी तरह से यहाँ पर आंसर देंगे, जो भी आप आंसर देना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ कोई फ़ाइल अटैच करना चाहते हैं, तो वो फ़ाइल आप यहाँ पर अटैच करेंगे। और सेम उसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफ कर दिया कि आप अपने आंसर को टाइम टू टाइम सेव भी करते चले जाएं, और जब आप समझते हैं कि वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो फिर आप प्रीव्यू योर आंसर पर क्लिक करेंगे, जिसके नतीजे में आपको उसका एक प्रीव्यू भी मिल जाएगा। अगर कोई अटैचमेंट होगी, तो अटैचमेंट की ऑप्शन भी आ जाएगी, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करके जा सकते हैं। इसी तरह से सेम जैसे मैंने आपको ये प्रोसीजर बताया, इसी को आप इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑल योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो तीनों सवालों में आपको यही ऑप्शंस नज़र आएंगी। आपके पास टेक्स्ट एडिटर होगा, उसमें आप टाइप कर सकते हैं, फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। कौन कौन सी टाइप ऑफ फाइल्स आप अटैच कर सकते हैं, वो फॉर्मेट आपको यहाँ नीचे दिया गया है। अटैच करने के बाद आप आंसर को सेव करें, या टाइम टू टाइम सेव करें, और उसके बाद जब आप प्रीव्यू योर आंसर करेंगे, तो फिर आपका वो आंसर आपको प्रीव्यू में नज़र आ जाएगा कि आपने क्या लिखा था, कौन सी फ़ाइल अटैच की थी, और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन का बटन आ जाएगा। सो ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में भी उसी तरह से मैंने कहा, अगर मैंने कुछ लिखा, सो सेव किया आपने आंसर को, प्रीव्यू आंसर, ओके। नाउ
अब ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन नहीं आ रही, अब यहाँ पर सेव क्वेश्चन की ऑप्शन आ रही है। आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका पेपर जो है वो कम्प्लीटली अटैम्प्ट हो चुका होगा। तो आपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नज़र आएंगे और उसके बाद आपको 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नज़र आएंगे, और इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए आप अपना पेपर अटैम्प्ट करेंगे। और अटैम्प्ट जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप इसको सबमिट कर देंगे और आपका पेपर सबमिट हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।